हेलो साथियों, मैं अश्विनी चतुर्वेदी आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी मित्रों को राधे राधे, राम राम, जय माता दी। साथियों, आज हम लोग चैप्टर की स्टार्ट करेंगे, मैथ के चैप्टर की रेशियो, अनुपात, समानुपात। इससे पहले आपकी प्रतिशत की वीडियो पहले से ही अवेलेबल है। जो भी साथी नए साथी जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। तो आज हम लोग बात करेंगे अनुपात की। सबसे पहले अनुपात कैसा होता है, कैसा दिखता है और क्या इसमें खूबियाँ होती हैं, ये सब जानेंगे हम लोग। देखिए, जैसे दो संख्याएं लिखी हैं A और B। एक संख्या लिखी है 100 और यह लिखी है 200। यह संख्याएं वास्तविक संख्याएं हैं। यह संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं, नेचुरल नंबर हैं। और इन संख्याओं में यदि हम कॉमन फैक्टर या मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड, इन बातों को समझना। 100, 200 दो संख्याएं हैं। अगर इन संख्याओं में हम कॉमन फैक्टर या मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड से भाग दें तो हमें आनुपातिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। देखिए, 100 और 200, 100 और 200 का मासा क्या होगा? 100 और 200 का मासा होगा 100। अब 100 से 100 को भाग देना है तो 1 आएगा, 200 में भाग देना है तो 2 आ जाएगा। यानी इन दोनों संख्याओं में क्या रेशियो होगा? 1:2 का अनुपात होगा। देखिए, अब 2-3 पॉइंट को हम लोग लिखेंगे, ये नोट पॉइंट बनाएंगे। पहला पॉइंट आएगा वास्तविक संख्याओं में मासा का भाग देने पर आनुपातिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। अगला पॉइंट समझिए, आनुपातिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। अगला पॉइंट, आनुपातिक संख्याएं कभी भी भिन्न या दशमलव भिन्न में नहीं होती। यदि प्रश्न में ऐसा है तो हम उसे
पूर्ण संख्याओं में लाते हैं। पूर्ण संख्याओं में लाते हैं। अब देखिए इन पॉइंटों को समझिए। वास्तविक संख्याओं में यदि मासा का भाग दिया जाएगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? अनुपातिक संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। देखते हैं कैसे। दो संख्याएं हमारे पास, संख्या A है 100, संख्या B है 200, और इनका मासा जो है, मासा संख्याओं में हमेशा छोटी संख्या होती है, लेकिन छोटी संख्या जो भी हो यदि उसका भाग दोनों संख्याओं में जा रहा है तो वह मासा हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं है तो उससे भी छोटी संख्या हो जाएगी, और होती बड़ी से बड़ी है। ठीक है, तो 100 और 200 में फ़िलहाल छोटा 100 है, और 100 से दोनों संख्याएं कट रही हैं, यानी मासा आपका 100 होगा। तो 100 से जब हम इन संख्याओं को भाग देंगे तो ये किस फॉर्म में आ जाएंगी? रेशियो फॉर्म में आ जाएंगी। यानी पहला पॉइंट है, वास्तविक संख्याओं में मासा का भाग देने पर आनुपातिक संख्याएं प्राप्त होती हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा पॉइंट देखिए, लिखा है आनुपातिक संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। इस पॉइंट को समझना, उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है? ये कभी नहीं होता। जैसे आपका लिखा हुआ है 6:8, 6:8 लिखा हुआ है, ये रेशियो फॉर्म जो लिखा हुआ है ये सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, कॉमन फैक्टर है। वो कितना है? वो 2 है। तो 2 है, इसे 2 से और काटना पड़ेगा, 3 और 4। अब यह सही है, रेशियो फॉर्म। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कभी भी रेशियो में नहीं होता। आप तब तक काटेंगे जब तक उनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न रह जाए। एक तो सदैव होता है सभी में, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। आनुपातिक संख्याएं कभी भिन्न या दशमलव भिन्न में नहीं होती। यदि प्रश्न में ऐसा है तो हम उसे पूर्ण संख्याओं में लाते हैं। इस बात को समझना। जैसे अभी आपसे कहा जाए, दो संख्याएं हैं A और B, और यह अनुपात में है 1/4 अनुपात 2/3। A और B दो संख्याएं हैं और इनमें रेशियो है 1/4 अनुपात 2/3। तो इसे हमें पूर्ण संख्याओं में लाना होगा। किस में लाना होगा? पूर्ण संख्याओं में लाना होगा। अब पूर्ण संख्याओं में आप कैसे लाओगे? 4 और 3 का एलसीएम होगा 12। 12 से इसको हम गुणा कर देंगे। चलिए करते हैं गुणा। 4 से काटेंगे तो 3 होगा, 3, और यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे तो 8 हो जाएगा। यानी रेशियो सही से होगा A/B 3:8। कभी भिन्न या दशमलव भिन्न में नहीं होती। इस बात को समझना। दशमलव भिन्न क्या है? जैसे 2 का रेशियो इससे है 2.5 से है। अब यह 2 का रेशियो किसके साथ है? 2.5 से है। यह दशमलव भिन्न है। कौन सी भिन्न है? ये दशमलव भिन्न है। इसे भी हमें पूर्ण संख्या में लाना होगा। तो हम क्या करेंगे? इसे पूर्ण संख्या में लाने के लिए हम कुछ ऐसी संख्या से गुणा करा दो कि पूर्ण हो जाए, या आप इसे दशमलव भिन्न को भिन्न में बदल लीजिए और फिर उसके बाद यही प्रक्रिया कर दो, आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, फिलहाल अगर देखें तो हम 2 से यदि मल्टीप्लाई इसे करें, इस रेशियो को 2 से गुणा कराएं तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4। 2 का जब 2.5 से गुणा होगा तो आप 25 का तो 2 से कर सकते हो, 25 दूना 50 होगा। एक अंक बाद पीछे से दशमलव लग जाएगा, यानी रेशियो होगा 4:5। 4:5। ठीक है, क्लियर हुआ? देखिए अब क्या है, अब थोड़े फार्मूले बेस पे क्वेश्चन आते हैं, इनको समझिए। जैसे दो संख्याएं हैं, हमने 100 और 200 ली हैं, और ये वास्तविक संख्याएं हैं। इनका योग क्या होगा? तो आप क्या कहोगे? वास्तविक संख्याओं का योग क्या होगा? 100 और 200 जोड़ोगे तो आएगा 300। अगर हम इसे रेशियो फॉर्म में लें
तो क्या रेशियो फॉर्म होगा, 1:2। आपका पहला फार्मूला बनता है यहाँ से, वास्तविक संख्याओं का योग बराबर, इस पे क्वेश्चन आते हैं, कराएंगे बाद में, आनुपातिक संख्याओं का योग गुणे कॉमन फैक्टर या मासा। कॉमन फैक्टर या मासा, जैसे क्वेश्चन में, अब आपको क्वेश्चन में यह नहीं देगा वो, अब कहेगा सीधे सीधे दो संख्याएं। देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा, यहाँ पर दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 100 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। अब क्या करोगे, यहाँ पर अनुपातिक संख्याओं का योग निकालोगे। अनुपातिक संख्याएं आपकी 1 और 2 थी, गुणे कॉमन फैक्टर 100, 3 गुणा 100 300, कितना हो जाएगा 300। थोड़ी देर पहले हमने देखा भी था 100 और 200 जोड़े थे तो क्या आया था 300, यही तो संख्याएं थी दोनों। ठीक है, इस पे आधारित बहुत से क्वेश्चन होते हैं। चलिए थोड़े क्वेश्चन करते हैं इस पे, इसके बेस के, और आप लोग भी साथ में करेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका मासा 20 हो तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो आप कैसे करोगे, अनुपातिक संख्याओं का योग निकालोगे और उसमें गुणा करोगे कॉमन फैक्टर का। ठीक है, अनुपातिक संख्याओं का योग आप लिखोगे, वास्तविक संख्याओं का योग बराबर अनुपातिक संख्याओं का योग, किस रेशियो में था 3 और 4, 3:4 योग गुणे कॉमन फैक्टर था 20, 7 गुणा 20 140। ठीक है, क्लियर हुआ। देखिए ये क्वेश्चन है उसी कॉन्सेप्ट के जो भी हमने सीखा है। दो संख्याओं में अनुपात 7:11 है, यदि उनका मासा 12 हो तो योग क्या होगा, उन संख्याओं का योग क्या होगा। क्या करना है आपको, अनुपातिक संख्याओं को जोड़ना है। भाई योग पूछा है तो आप अनुपातिक संख्याओं को जोड़ोगे और गुणा किससे कराओगे, कॉमन फैक्टर से गुणा करा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, अनुपातिक संख्याओं को जोड़ोगे। अनुपातिक संख्याएं कितनी हैं, 7 और 11, तो 7 और 11 को जोड़ोगे और कॉमन फैक्टर आपका है कितना 12 है, इससे आप गुणा करा दोगे तो वास्तविक संख्याओं का जो योग निकलेगा क्या निकलेगा, 18 गुणे 12, 12 96, 12 12 और 9 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 216। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, यदि उनका मासा 15 हो तो संख्याओं का योग क्या होगा। क्या करना है आपको रेशियो को जोड़ना है और कॉमन फैक्टर से गुणा करा देना है। ठीक है, रेशियो को जोड़ना है, योग पूछा है तो रेशियो को जोड़ना है, योग का मतलब जोड़। ठीक है, गुणा कराना है कॉमन फैक्टर से, कॉमन फैक्टर है 15, 11 गुणे 15 गुणा कराएंगे तो आएगा 165। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखिए क्या है ये क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, यदि उनका मासा 17 हो, यदि उनका मासा 17 हो तो योग क्या होगा। अनुपातिक संख्याओं को जोड़ो, कॉमन फैक्टर से गुणा करो, आपका आंसर। अनुपातिक संख्याओं को जोड़ो, कॉमन फैक्टर से गुणा करो,
16 गुणे 17, आपको गुणा करना है 17 छंगा 102, 17 छंगा 102, 17 छंगा 112 होते हैं, सॉरी 17 छंगा 112। देखिए आज 17 छंगा 102 ही होते हैं भाई, ठीक है। 102, 10 हासिल है आपके पास, 17 एकन 17, 10 27, ठीक है। आंसर क्या आएगा 272। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 9:13 है, 9:13 है और उनका मासा 18 हो तो 18 हो तो योग क्या होगा? क्या करना है आपको? अनुपातिक संख्याओं को जोड़ना है और कॉमन फैक्टर से गुणा कराना है, ठीक है। अनुपातिक संख्याओं को जोड़ना है। अनुपातिक संख्या देखिए कितनी लिखी है, 9:13, 9 और 13 को जोड़ना है और कॉमन फैक्टर से गुणा कराना है, वो है 18। यहाँ होगा 22, 22 का गुणा कराएंगे 18 से, 18 दूनी 36 की 6 हासिल 3, 18 दूनी 36 और 3 39, ठीक है। आंसर क्या होगा 396। साथियों तो यहाँ तक हम लोग क्या सीखे? हमने सीखा वास्तविक संख्याओं का योग क्या होता है। तो आपका एक फार्मूला बना है, वास्तविक संख्याओं का योग बराबर अनुपातिक संख्याओं का योग गुणे कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे वास्तविक संख्याओं का अंतर, वास्तविक संख्याओं का अंतर। देखिए तो वास्तविक संख्याओं का अंतर देखेंगे हम लोग। वास्तविक संख्याओं का अंतर, संख्या आपकी वही है 100 और 200, इनका अंतर क्या होगा? इनका अंतर क्या होगा 100, ठीक है। लेकिन 100 आएगा कैसे? ये अनुपातिक संख्याएं अगर इन्हें बनाएं तो किस अनुपात में होगा? 1:2, ठीक है। तो आप क्या करोगे? वास्तविक संख्याओं का अंतर बराबर वास्तविक, फार्मूला लिखेंगे ये, वास्तविक संख्याओं का अंतर बराबर आनुपातिक संख्याओं का अंतर, आनुपातिक संख्याओं का अंतर गुणे कॉमन फैक्टर, गुणे कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो कैसे निकालोगे आप लोग? अनुपातिक संख्याओं का अंतर 1 डिफरेंस 2, अंतर का मतलब जो जिससे घट जाए, ठीक है। कॉमन फैक्टर आपका 100 था इसमें, और क्या लिखोगे? 1 गुणा 100, 100। अनुपातिक संख्याओं का अंतर गुणे कॉमन फैक्टर, निकल आएगा वास्तविक संख्याओं का अंतर। इस पर अब अभी हम लोग क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखिए हम लोगों ने अंतर के फार्मूले को देखा था, उस पर आधारित यह प्रश्न है। दो संख्याओं का अनुपात 5:11 है, उनका मासा 17 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा? तो क्या करना है आपको? अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकालना है और गुणा किससे करना है? कॉमन फैक्टर से गुणा करा देना है, ठीक है। क्या करना है आपको? अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकालना है, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया है? अंतर पूछा गया है। अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकालना है, जो जिससे घट जाए आपको अंतर निकालना है और गुणा कराना है किससे? कॉमन फैक्टर से गुणा करा देना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं में अनुपात, कितना अनुपात है? 5:11, 5:11, इनमें अंतर निकालना है, इनमें अंतर निकालना है, 5:11 में अंतर निकालना है और गुणा किससे कराना है? कॉमन फैक्टर से। कॉमन फैक्टर का मतलब मासा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 6 आया, 6 आया, गुणा किससे कराना है? कॉमन फैक्टर यानी 17 से। 17 का 6 में गुणा कराएंगे तो आएगा 102, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 7:5 है, दो संख्याओं में अनुपात 7:5 है और उनका मासा 19 है, तो संख्याओं का अंतर क्या होगा? क्या करना है आपको? आपको अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकालना है और गुणा किससे कराना है? कॉमन फैक्टर से गुणा कराना है, ठीक है। चलिए तो 7 डिफरेंस 15 गुणे 19, चलिए 12, 19 दूनी 38, 3, 19 से कर 19 3 22,
संख्याओं का अंतर कितना हो जाएगा 228। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 17:9 है, उनका मासा 12 है। कितना है 12 है, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, अनुपातिक संख्याओं का अंतर, और गुणा कराना है कॉमन फैक्टर से। यहाँ आएगा 12, घटाएंगे तो आएगा 8, 12 8 96। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 18:7 है, यदि उनका मासा 13 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। क्या करना है आपको, अनुपातिक संख्याओं का अंतर निकालना है और कॉमन फैक्टर से गुणा करा देना है। ठीक है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डाल देना है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 13:11 है और उनका मासा 195 है, उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, तो यह दो क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ठीक है, और वीडियो यदि अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। देखिए, अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, वास्तविक संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं। वास्तविक संख्याओं का गुणनफल कर रहे हैं। देखिए, जैसे संख्या, पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 20, तो इनका गुणनफल कितना होगा 200। इनका गुणनफल कितना होगा 200। ठीक है, पहली संख्या है 10 और दूसरी संख्या है 20, इनका गुणनफल होगा 200। ठीक है, लेकिन यदि यह संख्याएं अनुपातिक में लिखी होती, जैसे अनुपातिक में 1:2, और इनका कॉमन फैक्टर तो पता है ना आपको, मासा 10-20 का मासा होगा 10 और इनका मासा होता 10, इनका कॉमन फैक्टर होता 10, तो आपको गुणनफल निकालना होता। यदि ऐसे क्वेश्चन कहता दो संख्याएं 1:2 के अनुपात में हैं और उनका मासा 10 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, तो क्या फार्मूला बनता। ठीक है, देखिए जैसे क्वेश्चन बनाते हैं हम, दो संख्याओं में अनुपात 1:2 का अनुपात है, यदि उनका मासा 10 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या होगा, देखो तो आप फार्मूला क्या बनाओगे, वास्तविक संख्याओं का गुणनफल बराबर वास्तविक संख्याओं का गुणनफल बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे कॉमन फैक्टर। देखिए कॉमन फैक्टर 2 बार लिखा जाएगा, 2 संख्याएं हैं तो 2 बार, 3 संख्याएं होती तो 3 बार, जितनी भी संख्याएं होती उतनी बार कॉमन फैक्टर लिखेंगे। तो 2 बार का मतलब इस पर हम पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, अनुपातिक संख्याएं 1 × 2 × 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 का मतलब 100, कितना आया 200। ठीक है, 200 आया तो यहाँ पर भी 200 ही है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन में देखेंगे। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल 5:11 है, उनका मासा 17 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। का अनुपात कितना है 5:11 है, उनका मासा 17 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या बताया था हमने अभी आपको कि आपको अनुपातिक संख्याओं का गुणा करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अनुपातिक संख्याओं का गुणा करना है, और 2 संख्याएं हैं तो कॉमन फैक्टर की पावर 2 लिखनी होगी और उसका गुणा करना होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है,
दो संख्याएं जिसका जो रेशियो था 5:11, तो आपको इन रेशियो का करना है गुणा। और दो संख्याएं थी, कितनी संख्याएं थी? 2। तो आपको कॉमन फैक्टर की पावर 2 लिखनी होगी, और कॉमन फैक्टर इसमें कितना है? 17 है। तो आपको 17 की पावर 2 लिखनी होगी। इसको आपको सॉल्व करना होगा। 55 और 17 का वर्ग कितना होता है? 289। 17 का वर्ग कितना होता है? 289। इसका आप गुणा करोगे। 289 का 55 के साथ आप गुणा करोगे। 5 ने 45, 4 कैरी है, 5 अठे 40, 44, 4 10 और 4 14। फिर से 5 ही का गुणा करना है, तो आपको यही संख्या लिख देनी है और आपका आंसर आएगा 15,895। क्लियर? देखिए अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। दो संख्याओं का अनुपात 7:15 है। उनका मासा 18 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? फिर से आपको वैसे ही करना है। दोनों संख्याओं का जो रेशियो लिखा है ना, आपको इनका गुणा करना होगा, इनका गुणा करना होगा। 7 × 15 और दो संख्याएं हैं, तो कॉमन फैक्टर की पावर 2 रहेगी। 18 की पावर 2 हो जाएगी। 18 की पावर 2 हो जाएगी। यहाँ गुणा कराओगे तो 105 आएगा। 18 का वर्ग कितना होता है? क्योंकि वर्ग आपको 100 तक आने चाहिए। ठीक है, 100 तक आने चाहिए। हम आपको वर्ग 100 तक याद भी करा देंगे। जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे तो यह चैप्टर आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो 18 का वर्ग होता है 324। आपको 105 324 में गुणा करना है 105 का। कैसे करोगे? 5 का गुणा कराओ। 5 × 20, 2 10, 2 12, 1 16। 0 का करेंगे तो 0 ही रहेगा। अब 1 का करेंगे तो 324 ही रहेगा। जोड़ते हैं 340 20, 340 20, 34,020। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। दो संख्याओं का अनुपात 2:5 है। यदि उनका मासा 12 है, तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? आपको अनुपातिक संख्याओं को गुणा करना है। दो संख्याएं हैं तो कॉमन फैक्टर की पावर 2 हो जाएगी। अगर 3 संख्याएं होती, जैसे अभी क्वेश्चन यहाँ पर तो 2 ही संख्याएं लिखी हुई हैं। यदि 3 संख्याओं का क्वेश्चन होता, जैसे लिखता 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और उनका मासा 12 है, तो उनका गुणनफल क्या होगा? तो तीनों अनुपात का गुणा कराते आप और 12 की पावर 3 लिखते। ठीक है, चलिए यहाँ पर गुणा कराते हैं तो 10 हो जाएगा। 12 का वर्ग 144 होगा। आप गुणा कराएंगे तो 1440 हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका मासा 11 है। उनका मासा 11 है। उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? क्या करना होगा आपको? 3 और 7 का गुणा करना होगा, 21 हो जाएगा। और 11 के वर्ग से भी गुणा करा देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो इसका आंसर आपको फिर से कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। और यह वीडियो अगर अच्छी लग रही हो आपको तो दोस्तों तक शेयर करनी है और पूरी से पूरी वीडियो आप लोग देखा करो। ठीक है, देखिए संख्या है 2, 10, 20। अब हम इन संख्याओं का यदि आपसे लासा पूछें, क्या पूछें? लासा, तो आप कहोगे 10, 20 का लासा 20 होता है। ठीक है, 10, 20 का लासा कितना होता है? 20 होता है। और यह रेशियो किस रेशियो में है? 1:2। अगर मासा की बात करें तो इनमें 10 का मासा होगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा देखिए, इस क्वेश्चन को समझिए। दो संख्याओं में 1:2 का अनुपात है। यदि उनका मासा 10 हो तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा? लासा क्या होगा? ठीक है, लासा निकालना है और 10, 20 का लासा 20 ही निकलना चाहिए आपके फार्मूले से। ठीक है, तो फार्मूला क्या बनेगा? लिखेंगे वास्तविक संख्याओं का लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल। आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे कॉमन फैक्टर।
इस बार कॉमन फैक्टर की पावर नहीं लगेगी, कॉमन फैक्टर से सिर्फ गुणा ही किया जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 का गुणनफल कॉमन फैक्टर 10 था, तो कितना आ जाएगा 20। ठीक है, क्लियर। अब इसके क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका मासा 15 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो हमने क्या बताया आपको, वास्तविक संख्याओं का लासा बराबर होता है अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे क्या होगा, मासा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, उनका मासा 15 है। देखो, इस डेटा को आपको समझना है बस। तो अनुपातिक संख्याओं का गुणनफल 5 × 6 गुणे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर का गुणा कराएंगे आप लोग। ठीक है, तो क्या लिखोगे, 30 × 15 450। ठीक है, 450। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। दो संख्याओं में अनुपात 6:11 है, 6:11 है, और उनका मासा कितना है, उनका मासा 14 है। तो आपको क्या निकालना है, लासा निकालना है। क्या करना होगा, अनुपातिक संख्याओं का गुणा करना होगा 6 और 11 का, और गुणे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है, 14 है। चलिए, तो आपको 66 का गुणा 14 से करना होगा। 84, 14 का 6 में गुणा करेंगे तो 84, 8 कैरी है, 14 फिर से 84 और 8 कितना होगा, 92। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है, 5:7 है, और उनका मासा कितना है, 11 है, उनका मासा 11 है। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है लासा, आपको निकालना है लासा। तो आपको क्या करना होगा, अनुपातिक संख्याओं का गुणा करना होगा और गुणे कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर कितना है, कॉमन फैक्टर आपका है 11। ठीक है, 11 से गुणा कराना होगा। 35, 11, 55, 5 कैरी है आपके पास, 33 और 5 38, 385। अगला क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, उनका मासा 17 है, तो उन संख्याओं का लासा क्या होगा, उन संख्याओं का लासा क्या होगा, उन संख्याओं का लासा क्या होगा। तो क्या करना होगा आपको, इनका आप लोग गुणा करेंगे और कॉमन फैक्टर का भी गुणा करा देंगे, तो क्या मिल जाएगा आपको लासा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छोड़ना है। तो देखो, अभी तक हमने सीखा क्या है, इसका आंसर आपको लगा के डालना है। अभी तक हमने आज की क्लास में सीखा, संख्याओं पर आधारित प्रश्न सीखे, योग सीखा, अंतर सीखा, गुणनफल सीखा और बाद में सीखा लासा। ठीक है, तो उनके जो 4 फार्मूले थे उन्हें हम फिर से लिख रहे हैं, आप लोगों को लिखने हैं। वास्तविक संख्याओं का योग बराबर आनुपातिक संख्याओं का योग, आनुपातिक संख्याओं का योग गुणे कॉमन फैक्टर, या इसे और नाम क्या है इसके, मासा या उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड। चलिए, पहला ये सीखा हमने। इसके बाद हमने सीखा वास्तविक संख्याओं में अंतर सीखा हमने, क्या होता है, आनुपातिक संख्याओं का अंतर गुणे कॉमन फैक्टर। ठीक है, आगे सीखा हमने वास्तविक संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल, आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे कॉमन फैक्टर की पावर इतनी रहेगी, कितनी रहेगी, जितनी भी संख्याएं थी, जितनी भी संख्याएं थी उतनी ही पावर रहेगी। 2 संख्याएं होंगी तो 2 पावर, यानी जितनी संख्याएं होंगी उतनी आप घात लिखेंगे, घात लिखेंगे।
अगर 3 संख्याएं होंगी तो आप पावर 3 लिखेंगे। ठीक है। अगला सीखा हमने वास्तविक, इसे नोट करना इसे सही से। ठीक है। क्वेश्चन बनेंगे तो आप लोग गलती करोगे यहाँ से। वास्तविक संख्याओं का लासा बराबर आनुपातिक संख्याओं का गुणनफल गुणे कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर। तो हमने आज इन फार्मूलों को देखा है। ठीक है, आप लोगों ने इन फार्मूलों को नोट कर लिया होगा। जिन विद्यार्थियों ने नोट नहीं किए हैं वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे। कल की क्लास में, आने वाली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, इस पर आधारित प्रश्न सीखेंगे और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें और अपने नए साथियों को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट किया करें। जो भी क्वेश्चन हम प्रश्न देते हैं आपको एक्सरसाइज के, कमेंट बॉक्स में छोड़ने को, वो भी फिल किया करें। ठीक है, धन्यवाद।